अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुशामदीद। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया की सिफारती बिसात को कैसे पलटा, ट्रंप का दिल कैसे जीता, अपने हरीफ यानी भारत को धूल कैसे चटाई, ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट सवालात हैं, क्योंकि इन सवालात के हवाले से जो जब से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आई है, ये सवालात अपनी जगह पर मौजूद थे, लेकिन इन सवालात का कोई तसल्ली बख्श जवाब अवेलेबल नहीं था। और अब कुछ सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हुई है, क्योंकि मुख्तलिफ अखबारात के अंदर, मीडिया आउटलेट्स के अंदर कुछ रिपोर्ट्स शाया हुई हैं, जैसे फाइनेंशियल टाइम्स है, वाशिंगटन पोस्ट है, रॉयटर्स है, एसोसिएटेड प्रेस है। और ये तमाम रिपोर्ट्स उस मौके पर सामने आई हैं जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के दूसरे दौरे पर हैं और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड डील है उसकी जुजियात को तय करने का अमल जारी है। और इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में हैवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो ये सवालात का पैदा होना और इन सवालात के जवाबात का तलाश करना एक फितरी अमल था। और इस सूरत हाल में जो पेशरफ्त सामने आ रही है, खुद अमेरिकन और ब्रिटिश मीडिया आउटलेट्स के जरिए वो इस बात की तरफ इशारे कर रहे हैं कि दो ऐसी शख्सियात हैं, अमेरिकन शख्सियात हैं, जिन्होंने इस सारी सूरत हाल का पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाने में बड़ा ही कलीदी रोल प्ले किया है। और वो दोनों शख्सियात जिन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब वो इक़्तिदार में आई थी और उन्होंने अपने ओहदेदारान का ऐलान किया था, तो ये बात उस वक़्त कही जा रही थी कि एक नई भारत नवाज इंतज़ामिया वाशिंगटन में बरसरे इक़्तिदार आ गई है और ये पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी है। लेकिन ये पाकिस्तान की सफारतकारी थी, ये पाकिस्तान की हिकमत अमली थी, जिसने इस तवाज़ुन को यकसर तब्दील करके रख दिया। और दो अहम शख्सियात ने इस सारे अमल में पाकिस्तान का साथ दिया। वो शख्सियात कौन थी? उनमें से एक शख्सियत का नाम है सेंटकॉम के फॉर्मर कमांडर माइकल कोरेला, और दूसरी शख्सियत हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ। ये जो दोनों शख्सियात हैं, इन्होंने इस सारे अमल में बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। कैसे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और इस सारी सूरत हाल पर बात करने से पहले मैं आपके सामने एक अमेरिकन दानिश्वर हैं जो कि एशिया पैसिफिक काउंसिल के सीनियर फेलो भी हैं, माइकल कुगलमैन, उनका एक जुमला आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा जो कि इस सारी सूरत हाल में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। माइकल कुगलमैन ये कहते हैं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा हैरान कुन है। मैं अगर इस ताल्लुक की वजाहत करूं तो ये एक ताल्लुकात की गैर मुतवक्का बहाली है, ये एक निशाते सानिया है जिससे मैं लुत्फ अंदोज हो रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान ने निहायत कामयाबी से इस नुक्ते को समझ लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे गैर रवायती सदर के साथ राब्ता कैसे करना है। और यही इनफैक्ट इस सारे सवाल का जवाब तलाश करने की बुनियादी कलीद है। और अगर मैं आपको इसकी तफसीलात से आगाह करूं तो ये इस बरस मौसम गर्मा का वाक़या है, जब पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी और एक इंतहाई जारहाना और मरबूत सिफारती मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम का मकसद एक जानिब भारत को एक जारे मुल्क के तौर पर उजागर करना था, तो दूसरी जानिब दुनिया को ये बताना था कि भारत पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर नहीं और भारत को खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर देखने का नज़रिया गलत है। और पाकिस्तान ने चूँकि अपनी ताकत को इस्टेब्लिश कर दिया, लिहाजा उसके लिए इस नुक्ते को उजागर करना और इस नुक्ते को इस्टेब्लिश करना कि भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही आसान हो गया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने इस मामले पर भी बड़ी ही तवज्जो को मरकूज रखा कि अपनी इक्तिसादी बहाली के लिए किस तरीके से वो अपने सबसे बड़े तिजारती पार्टनर यानी अमेरिका को इन्वॉल्व कर सकता है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा तिजारत जो है वो अमेरिका के साथ हो रही है। तकरीबन $5.2 बिलियन पर एनम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को, जबकि अमेरिका से पाकिस्तान सालाना तकरीबन $2.1 बिलियन की इंपोर्ट करता है। यानी दुनिया में पाकिस्तान की सामान्य तिजारत का सबसे बड़ा खरीदार वो अमेरिका है और अमेरिका के इंटरेस्ट को पाकिस्तान
پاکستان کے ساتھ جوڑنا یہی سب سے بنیادی حکمت عملی تھی جس کو پاکستان کی ریاست نے نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ استعمال کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کانگریس کے اندر ایک بریفنگ ہوئی تھی جس میں سینٹ کام کے کمانڈر مائیکل کوریلا نے ایبے گے سکینڈل یا ایبے گے واقعات میں ملوث داعش خراسان کے رہنما کی گرفتاری اور اس کو امریکہ کے حوالے کرنے کا تفصیل کے ساتھ بریفنگ دی تھی، اور انہوں نے اس بریفنگ کے اندر واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ داعش خراسان کے خلاف کارروائی اور ایبے گیٹ کے مرکزی ملزم کو امریکہ کے حوالے کرنا یہ پاکستان کی طرف سے ایک ایسا عمل ہے جو اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کل بھی پاکستان امریکہ کا اہم اتحادی تھا اور آج بھی پاکستان امریکہ کا اہم اتحادی ہے، اور یہ معاملہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی سے نبٹنے کے لیے امریکہ انٹیلیجنس فراہم کرے، اور یہ انٹیلیجنس جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کو اپنے اندر داخلی دہشت گردی کو روکنے میں معاون ثابت ہوگی بلکہ القاعدہ، ٹی ٹی پی اور داعش کے خلاف بھی کارروائیوں میں پاکستان کی معاونت حاصل ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ون ون سچویشن سینیریو کو مائیکل کوریلا نے نہ صرف کریٹ کیا بلکہ اس ون ون سینیریو کو ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے سامنے پورٹرے بھی کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جون میں پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ کا دورہ کیا تھا، اور اس وزٹ میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ایجنڈے میں شامل ہی نہیں تھی۔ البتہ یہ ملاقات کو نہ صرف ایجنڈے میں شامل کیا گیا بلکہ دو شخصیات جو اس ملاقات میں موجود تھی ان میں سے ایک شخصیت تھی مائیکل کوریلا اور دوسری شخصیت تھی سٹیو وٹکاف، اور یہی ملاقات انفیکٹ گیم چینجر ثابت ہوئی پاکستان کے حق میں۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس غیر متوقع کامیابی میں سٹیو وٹکاف اور مائیکل کوریلا نے امپورٹنٹ رول پلے کیا تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ جو ملاقات جون 2025 میں ہوئی تھی اس کی بنیاد اپریل 2025 میں رکھی گئی تھی، اور اپریل 2025 میں اس ملاقات کے فیصلہ کن ہونے کی بنیاد اس وقت تھی جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کے اندر کوئی جو ہے نا وہ کھچاؤ نہیں تھا۔ 22 اپریل کو پہلگام کے واقعے کے بعد یہ کھچاؤ آیا اور مئی کے اندر باضابطہ طور پر جنگ ہوئی۔ البتہ اپریل 2025 میں ورلڈ لبرٹی فائنینشل نے پاکستان کے کرپٹو کونسل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اور اس کے تحت پاکستان اور امریکہ یعنی کہ یہ جو دونوں ادارے تھے پاکستان اور امریکہ کے، انہوں نے کرپٹو کرنسی کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ معاونت بھی کرنی تھی اور پاکستان کو کرپٹو کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ایک پلیئر کے طور پر متعارف بھی کرانا تھا۔ اور اس حوالے سے پاکستانی نمائندے بلال بن ثاقب نے واشنگٹن میں ٹرمپ کے قریبی حلقوں کو متاثر کیا تھا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کا جو اونر ہے وہ جو مشرق وسطیٰ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے ہیں سٹیو وٹکاف، ان کے صاحبزادے ہیں زچ وٹکاف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل ایران تنازع کے درمیان رول کو پلے کرنے کے لیے سٹیو وٹکاف کی درخواست پر عمل درآمد بھی کیا، اور اس کے جواب میں سٹیو وٹکاف نے پاکستان کے کیس کو امریکہ کے سامنے بلٹ بھی کیا۔ آج فائنینشیل ٹائمز جو کہ ایک برطانوی میڈیا آؤٹلیٹ ہے اس کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اور اس رپورٹ میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کرنے یا اپنے امیج کو بہتر کرنے کے لیے
अपने कार्ड्स को बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है। व्हाइट हाउस से बराह रास्त राब्तों और ट्रंप के करीबी कारोबारी हलकों से ताल्लुकात ने पाकिस्तान को वाशिंगटन की तरजीहात में सरे फहरिस्त कर दिया है। जनरल आसिम मुनीर की हालिया अमरीकी सरगर्मियों ने पाक अमरीका ताल्लुकात को गैर मुतवक्के गर्मजोशी बख्शी। ये कौन कह रहा है? ये फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है, और फाइनेंशियल टाइम्स इसके बाद इस बात का इजहार भी कर रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, ये मैं नहीं कह रहा, ये फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि एक जानिब बीजिंग और ईरान के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया, जबकि ट्रंप के साथ कुर्बत भी बढ़ाई। इस रिपोर्ट में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के माहिर मार्वन वैन बाम का भी एक जो है ना एक्सपर्ट ओपिनियन को शामिल किया गया है, और इस बात का जिक्र किया गया है मार्वन वैन बाम की तरफ से कि पाकिस्तान एक नायाब मुल्क है जो मुतअद्दिद आलमी ताकतों के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात रखता है, लेकिन माहिरीन खबरदार करते हैं कि यह कामयाबी आर्जी हो सकती है, लेकिन उस सूरत में ये जो ताल्लुकात हैं ये और ज़्यादा गहरे हो सकते हैं जब पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के माशी मफादात एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। और इस हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट का भी एक आर्टिकल है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यह आर्टिकल इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान के तनाजुर में तहरीर किया गया है जहां पर उन्होंने पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस को तलाश करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का इरादा किया था, और इस बात का इजहार किया था कि अमेरिका पाकिस्तान से ब्लू मनी हासिल करने के लिए काम करेगा। और ब्लू मनी का मतलब यह है कि समंदर से तेल निकालना, और समंदर से तेल निकालने की माजी में भी एक कोशिश हुई थी, वो नाकाम हो गई। और अब मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान के करीबी ममालिक जिनमें ईरान और इराक शामिल हैं, वहां पर ऑयल एंड गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान के साथ मुत्तसिल ईरान के अंदर ऑयल एंड गैस मौजूद हो और पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस मौजूद ना हो। मुख्तलिफ जायजे जो कि अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वेस की तरफ से किए गए और सैटेलाइट इमेजेस के जरिए हासिल किए गए, उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 9 बिलियन बैरल ऑयल के ज़खायर मौजूद हैं ऑयल के। और अगर ये 9 अरब जो बैरल ऑयल पाकिस्तान से निकल जाए तो फिर पाकिस्तान के सारे दलिद्दर दूर हो जाते हैं। और इस हवाले से फ्लोरिडा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वो खिताब जिसको इंडियन मीडिया ने अपने अंदाज से उसको मोल्ड करने की कोशिश की थी, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया था कि अमेरिका पाकिस्तान में हैवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और अगले चंद हफ्तों के अंदर इसकी में वाज़ेह पेशरफ्त सामने आएगी, और पाकिस्तान से जो मादनी वसाइल हैं उनको निकालने के बाद अगले 5 बरस में पाकिस्तान कर्ज से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएगा। तो ये इसका मतलब है, वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान इस मैदान में बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ ना सिर्फ आगे बढ़ने का इरादा रखता है बल्कि पाकिस्तान आगे बढ़ भी रहा है। इस सारे मामलात में जो असल रुकावट है वो क्या है? वो है सिक्योरिटी। ये एक अमली रुकावट है, और इस हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि अगरचे पाकिस्तान में बड़ी मिकदार में गैर मुसद्दका तौर पर जो तेल के ज़खायर हैं वो मौजूद हैं, मगर उनको निकालने के लिए पेचीदा तकनीकी, माहौलियाती और सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जहां पर दहशत गर्दों के हमले, बेसलाइन सिक्योरिटी खदशात और मुकामी आबादी का रद्द अमल अहम है। लिहाजा ट्रंप के बड़े वादे को अमल में लाने के लिए वक्त, सरमाया और सियासी इस्तेहकाम दरकार होंगे, और ये वो शोबे हैं जहां पर पाकिस्तान को अमली इक़दामात करने हैं ताकि अमेरिका को ये बात बावर कराई जा सके कि पाकिस्तान उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेफ मुल्क है। इसी हवाले से एसोसिएटेड प्रेस
यानी अमेरिका का ये एक इदारा है जो AP के नाम से जाना जाता है, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स और हमले यहाँ सरमायाकारी के लिए बड़े चैलेंज हैं और इस पस मंज़र में अमरीकी ऐलानात और डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी को ज़मीनी हकीकत से जोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अलबत्ता उनका ये कहना है कि ट्रंप जैसी ट्रांजिशनल और ज़ाती पसंद नापसंद पर मबनी पॉलिसी बनाने की जो उनकी सलाहियत है वो इस सूरत हाल को यकसर तब्दील कर सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस बात को ठान लेते हैं वो उस तरफ आगे बढ़ते हैं। अब माइकल कोरेला ने क्या किया? माइकल कोरेला ने इनफैक्ट पाकिस्तान के केस को ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से उसको डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ना सिर्फ पेश किया बल्कि वाज़े किया, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कायल किया कि पाकिस्तान को अलग रखकर खित्ते से आप अपने लिए फ़वायद हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक अलाय के तौर पर इंगेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये माइकल कोरेला थे जिन्होंने पाकिस्तान के केस को प्लीड किया, पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न से अमेरिका को आगाह किया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात को अरेंज भी किया और उसके रास्ते में हाइल रुकावटों को दूर किया, क्योंकि ये पहला मौका है जब अमेरिका ने बराह रास्त पॉलिटिकल लीडरशिप की बजाय आर्मी के साथ इंटरेक्शन की थी। इससे पहले माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। दूसरी शख्सियत थी स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ ने क्रिप्टो में जो डोनाल्ड ट्रंप की जो एक बड़ा ही पसंदीदा शोबा है हालिया दिनों में, उसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल किया। और जिस तरीके से मैंने भी आपको बताया कि स्टीव विटकॉफ के साहबजादे के साथ पाकिस्तान ने उनकी कंपनी से अग्रीमेंट किया है क्रिप्टो के मैदान में आगे बढ़ने के लिए और पाकिस्तान को क्रिप्टो का एक बड़े प्लेयर के तौर पर इस्टेब्लिश करने में ये जो पेशरफ्त थी डोनाल्ड ट्रंप के दो करीब तरीन अफराद ने डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो इन तमाम अमूर की तरफ दिलवाई, जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के साथ जो वाबस्तगी है उसमें इजाफा हुआ और इसको और ज़्यादा जो है ना वो बढ़ाया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी के जो मुतकब्बराना रवैया है उसने इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप को भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के करीब किया। पाकिस्तान ने पहले दिन से ही सीज फायर में अमरीकी किरदार को कबूल भी किया, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया, जबकि नरेंद्र मोदी ने वाज़े तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को ट्रोल किया, ये कहते हुए कि ना तो अब भारत अपने मामलात में किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत को कबूल करता है और ना ही कबूल करेगा। तो इनफैक्ट वो जो 35 मिनट की गुफ्तगू थी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान, उस गुफ्तगू ने भारत को अमेरिका से दूर और पाकिस्तान को अमेरिका से करीब किया, जिसके हमें आने वाले दिनों में और भी असरात सामने आएंगे। इस हवाले से ये जो मैंने आपके सामने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट रखी है कि हाउ पाकिस्तान वूड ट्रंप एंड रैटल्ड इंडिया, इसी तरीके से वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है ट्रंप हैज़ बिग प्लान्स फॉर पाकिस्तान ऑयल। उसके साथ साथ रॉयटर्स की खबर है इंडिया डिज़ायर सबरेटिंग आफ्टर पाकिस्तान आर्मी चीफ्स रिपोर्टेड न्यूक्लियर रिमार्क्स, जो कि अभी उन्होंने दिए हैं। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इस मरतबा जो इंगेजमेंट है अमेरिका की पाकिस्तान के साथ वो महज सिक्योरिटी के हवाले से नहीं है, बल्कि ये बायलेटरल ट्रेड के तहत और ऑयल एंड गैस और क्रिप्टो के शोबे से वाबस्ता हैं। यानी अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के माशी मफादात एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप तो वाज़े इस बात का इजहार करते हैं कि आई एम अ डील मास्टर, और जो डील्स उन्होंने की हैं वो उन डील्स को आगे लेके जाएंगे और उन डील्स के नताइज पाकिस्तान के हक में बेहतर होंगे। और इस हवाले से पाकिस्तान ने अपनी सफारती हिकमत अमली, अपनी माशी हिकमत अमली के जरिए इस सारी टेबल को अपने हक में टर्न किया, इस चेस बोर्ड को अपने हक में इस्तेमाल किया और अपने बदतरीन दुश्मन को शिकस्त दी। अपने जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।